ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोले एक शांतिनाथ भगवान की, जय बोले 1000 श्री चिंतामणि पासनाथ भगवान की, जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री निश्चय सागर जी महामंत्र राज की जय, समस्ताचार्य संघ की जय, बोले भगवान के जब की जय। भव्य आत्माओं, प्रसंग जन्म कल्याणक का है। तो जन्म आपका भी हुआ है, मेरा भी हुआ है। सबको ज्ञात है कि जन्म होता है। सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी मनुष्य आएगा तो जन्म के साथ आएगा। और हम शान से कहते हैं कि मेरा जन्म इस तारीख को हुआ, शान से कहते हैं। लेकिन हम विचार नहीं करते कि हमारा जन्म कैसे हुआ, क्योंकि विचार करने से ये ज्ञात हो जाता है कि वास्तविकता में हमारा जन्म कैसे हुआ। सुनील डॉक्टर, कैसे हुआ? रोते हुए जन्म हुआ। मेरी दाई कहती थी, जिसने मुझे प्रसूत कराया था, कि बेटा तुम रोए नहीं थे, मैंने मारकर तुम्हें रुलाया था। सत्य बात है। यानी हर हाल में हमें जन्म में रोना पड़ता है। लेकिन दिगंबर जैन दर्शन ये कहता है कि जन्म तो ऐसा होना, हम सबके आंसू तैयार रहते हैं निकलने के लिए, और उसका कारण ये है कि हम रोते हुए जन्मे हैं। यानी सबसे पहला काम प्रसूति के बाद अगर हमने कुछ किया है तो क्या किया है? रोना प्रारंभ किया है। और यही कारण है कि सारा जीवन लोगों का रोते 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 निकलता है। लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो हंसते हंसते जन्म लेते हैं, और उनके पूरे जीवन चरित्र को उठाकर देखा जाता है तो उनके जीवन में उनके पास ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि उन्हें रोना पड़े। कोई अवसर नहीं आया। तीर्थंकर जिस परिवार में जन्म लेते हैं,
जब तक उस परिवार में वे मौजूद हैं, किसी की मृत्यु उस परिवार में नहीं होती। जब तक वह ग्रस्त अवस्था में है, तब तक उस परिवार में से एक भी सदस्य दुखी नहीं हो सकता। ये आश्चर्य है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उनके कानों में कोई अशुभ सूचना आती ही नहीं है। जब तक वो गृहस्थ जीवन में रहेंगे, चाहे राजकुमार अवस्था में रहें और चाहे वह युवा अवस्था में रहें, चाहे वह राज अवस्था में रहें, उन्हें अशुभ सूचनाएं मिलती ही नहीं है। यानी ऐसे निमित्त नहीं मिलते हैं कि उन्हें आंसू बहाना पड़े। ये सौम्य व्यवस्था है, प्रकृति से ये व्यवस्था है, कोई बनाता नहीं है इस व्यवस्था को। क्योंकि उनका पुण्य इतना है कि ऐसी घटनाएं जिससे शोक करना पड़े उनके परिवार में घटती ही नहीं है। सामान्य लोगों के परिवार में साले साहब हमारे नहीं, सौधरबिंद के, हमारे परिवार में घटती हैं घटनाएं। हर पल निमित्त मिलते हैं रोने के, हर पल हर क्षण निमित्त मिलते हैं। और कारण एक है कि हमारा जन्म रोते हुए हुआ है, इसलिए हमें रोने के निमित्त मिलती है। और महान पुरुषों का जन्म हंसते हुए होता है, इसलिए उन्हें रोने के निमित्त मिलते ही नहीं है। कारण है उसका, ये जीव जिसकी हम खुशियां मना रहे हैं कैसा था? हमारे जैसा ही तो था। कभी नरक में था, कभी त्रिंच अवस्थाओं में था, कभी निगोजी अवस्था में भी था, कभी मनुष्य में था, 3 वर्णों में से किसी भी वर्ण में था, कभी था ही। लेकिन विचार किया इस जीव ने। मां साहब नहीं, लार वाले मां साहब, विचार किया इस जीव ने। और इतना गहरा विचार किया, इतना गहरा विचार किया कि ये बात विचार में आई कि मुझे संसार में ऐसे नहीं रुलना है। विचार तो आपके अंदर भी आते होंगे, प्रसंग देखकर, वीतरागता का चिंतन करके, कभी शास्त्र का स्वाध्याय करते हुए, कभी दिगंबर मुनियों को देखकर, कभी किसी को दिगंबर बनते हुए देखकर विचार तो आपके अंदर भी आते होंगे। सौदरबिंद, और सौदरबिंद तो प्रति पल विचार करता है, कब मैं दिगंबर बन जाऊं। उसके जीवन का एक भी क्षण ऐसा नहीं होता है जिस क्षण में वह विचार ना करता हो कि मैं दिगंबर कब बन जाऊं। लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, अच्छे से, प्रिंसिपल साहब तुमसे कह रहा हूं मैं, एक बात ध्यान रखना, विचार धोखा देते हैं। विचार धोखा देते हैं। उससे पूछो जो मरघट से लौट रहा है किसी को जलाकर। मेरे से ज्यादा बैराग उसका था उस समय। जैसे ही पीठ फेरी, विचारों ने धोखा दे दिया। वह इतना रागी हो गया, इतना रागी हो गया कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी दुकान, मेरी धन, मेरी संपत्ति, सबसे आसक्ति हो गई उसकी।
और वहां खड़ा खड़ा विचार कर रहा था। विचार धोखा देते हैं और मनुष्य जीवन में अच्छे विचार तो आते हैं लेकिन वे धोखा देकर निकल जाते हैं, चली जाती हैं। भव्यात्मा पुरुषार्थ धोखा तो नहीं देता लेकिन समर्थन तो कर ही देता है। इसलिए दिगंबर जैन दर्शन ये कहता है कि विचारों के साथ साथ हमें पुरुषार्थ में भी उतरना चाहिए, उतरना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। जो पंडित जी अभी कितने जोर जोर से कह रहे थे 4 लाइनें फिर 4 लाइनें, काहे के लिए? आपके पुरुषार्थ कराने के लिए। करो अभिषेक करो भैया, अभिषेक करो। और पंडित जी की मति मारी गई है। हाँ, इन्हों का लेने देने तुमसे? मोक्ष कल्याणक होगा और पंडित जी का कल्याण पहले होगा। मनी यहां से रवाना हो जाए, का लेने देना। लेकिन फिर भी आपके विचारों को पंख दे रहे हैं कि पुरुषार्थ करो। दिगंबर मुनि क्या करता है? का काम है, हमें भी तुमसे का लेने देने हैं। जिसने शरीर को जन्म दिया, जिसने शरीर को खिलाया पिलाया, कपड़े दिए, पाला पोसा, पढ़ाई कराई, उन्हें उनसे मतलब नहीं है। होते कोई मर रहा हो, होते कोई जी रहा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपसे क्या लेना देना है? आपने तो शरीर को भी जन्म नहीं दिया, फिर आपसे क्या लेना देना है? एक ही बात है कि आपके अंदर ये विचार जो अच्छे आते हैं उन्हें पंख देते हैं, पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं, ये प्रेरित करते हैं कि इन विचारों को अगर आपने पुरुषार्थ में उतार लिया तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा हो सकता है। पारा देखा आपने? हाँ, देखा होगा। डॉक्टर जब थर्मामीटर लगाता है तो ऊपर क्या बढ़ता है? पारा ही बढ़ता है। हाँ, कभी आपने शिलान्यास किए होंगे तो वहां भी वैसे पारा ऊर्जावान होता है। पारे एक धातु है और इस धातु में एक शक्ति है। ये चारों तरफ की ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करता है। मकान जब बनता है ना, या कोई भी महल, मकान, मंदिर बने तो उसमें एक ब्रह्म स्थान होता है। उसका भाग निकाला जाता है और एक ब्रह्म स्थान है। वो ब्रह्म स्थान पर कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ बन सकता है, ना कुछ वहां रखा जा सकता है। वहां पर पारे को स्थापित किया जाता है ताकि वह ऊर्जा जो है, बाहर में जो ऊर्जा विचरण कर रही है, आकाश प्रदेशों में जो ऊर्जा जमी हुई है, पुद्गल परमाणुओं के माध्यम से अवनागमन कर रही है, वह ऊर्जा उस घर में आ सके। लेकिन पारे में एक गुण होता है। आज एक काम करना, कौन करेगा भैया ये काम? कुबेर तुम करना, तुम्हारे पास बहुत है धन। अभी अपनी सोने की चेन लेना और पारे में डाल देना। रंग के साथ साथ धातु भी बदल जाएगी। रंग तो जाएगा ही जाएगा, धातु पिलक जाएगी, पारे जैसे दिखने लगी। पारा नहीं होगी वो, लेकिन पारे जैसा दिखने लगेगी। ये पारे में विशेषता है। और यही बात हम लोग आपको समझा रहे हैं कि धर्म में विशेषता है। धर्म बदल देता है, आपके भावों को बदल देता है, आपके पुरुषार्थ को बदल देता है, आपके जीवन को बदल देता है, आपके भावों को बदल देता है। आपका सब कुछ परिवर्तन ये धर्म कर सकता है। लेकिन क्या करें, तुमने गांठ कहीं और बांध ली ना। कहां बांधी? पंडित जी, ऋषभ जी, तुमने नहीं बांधी, तुमसे को बात करे।
तुमने नहीं बांधी, ऋषभ जी ने तो बांधी। और चक्कर भी लगाए, कितने? पूरे 7। हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी विशेषता दी, सामाजिक व्यवस्था में भी बहुत अच्छी शिक्षा रखी। एक में मान जाओ, एक ही में पहले ही में जाओगे, दूसरे में मान जाओ, दूसरे से तीसरे में नहीं जाओगे, नहीं मानो 7 लगाओ तो अब कहाँ जाओगे? 7वें में जाओगे। व्यवस्था है। लेकिन उन्होंने एक बात और कह दी, भाव और 7 पड़ जाए कोई बुराई नहीं, लेकिन उन 7 भावों से एक कदम आगे बढ़ जाए तो स्वर्ग और मोक्ष चले जाओगे। एक कदम का तात्पर्य है कि विचार आ जाए, पुरुषार्थ आ जाए, कल्याण का, आत्म कल्याण का, वैराग्य का पुरुषार्थ आ जाए तो अपने आप ही कदम आगे बढ़ेगा, स्वर्ग और मोक्ष की ओर आपको भेजेगा। अब आपकी स्थिति तो ऐसी है, 4 चोर थे, उनने एक गांव में डाका डाला। ध्यान से सुनियो दिवाकर जी, शोभाराम जी, डाका डाला। अब चोर मालूम कैसे होते आपको पता है, डाका डालने के बाद तो भागते हैं बस सीधे, फिर नहीं रुकते हो। कभी चोरी की आपने? प्रैक्टिकल करके देख लेना। अरे मत करना, पाप है, ध्यान रखना है। लेकिन चोरी जो करता है फिर वो भागता है, आंख छिपाता, ये पक्की बात है। अब वो चारों के चारों ने गठरी बांधी और भागे के भागो अब गांव से। एक भी जग गया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। उस गांव को पार करने के लिए नदी थी और नदी के किनारे एक संत बैठा हुआ था जो तपस्या कर रहा था। जब वो चोर नाव से आए तो संत ने देखा था उन्हें। अब संत क्या करे, जिसका कर्म जैसा वैसा फलों से मिलना है। उसने देखा कि ये चारों नाव से उतरे, इन्होंने किनारे पे नाव बांधी और चोरी करने के लिए गांव में चले। अब चोरी करके आए, जल्दी जल्दी भागे भागे, उन्होंने नाव में पटरियां पटकी और पतवार चलाना चालू कर दिया। खुश हैं बहुत कि अब हम अपने गांव की ओर बढ़ रहे हैं, खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और धीरे धीरे सूर्योदय हो गया, पांव फट गई, भोर हो गई। संत देख रहा है और हंस रहा है। रात भर पतवार चली और वो चोर किनारे के किनारे पर रह गए। वह अंधेरे में पतवार को चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, ये विचार करते रहे कि हम अपने गांव की ओर जा रहे हैं, प्रातः काल होते ही हमारा गांव आ जाएगा, प्रातः काल होते ही हमारा रास्ता तय हो जाएगा। लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, मत पतवार चलाते रहे, पतवार चलाते रहे, और जैसे ही सूर्योदय हुआ उन्होंने देखा कि हम तो किनारे के किनारे पे ही थे। क्यों थे भैया किनारे पे? क्योंकि नाव को बांध तो दिया था लेकिन खोला नहीं था। और अपन ने क्या किया? यही तो किया, बांध तो दी, ज्ञानावरणी से बांधी आत्मा, दर्शनावरणी से बांधा, मोहिनी से बांधा, वेदनी से बांधा, आयु से बांधा, अंतराज से बांधा, गोत्र से बांधा। किससे नहीं बांधा हमने? भाग रहे हैं, पतवार भी चला रहे हैं, लेकिन खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और जब तक खोलने का प्रयास नहीं होगा तब तक कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। क्या करना चाहिए? पहले नाव को खोलना चाहिए, और जैसे ही नाव खुल जाए उसके बाद हमें पतवार चलाना प्रारंभ करना चाहिए। ईमानदारी से चेतन द्रव्य जो है उसका जन्म तो होता नहीं है, तो शाश्वत है, नित्य है,
अजन्म है वो। हमारी आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। वह अनादि से जैसी थी वैसी की वैसी आज भी है, लेकिन पर्याय का जन्म होता है और कर्म से बंधी होने के कारण उस पर्याय के जन्म के साथ साथ आत्मा को भी व्यवहार में कहा जाता है कि इसने जन्म ले लिया। और उसी व्यवहार को निभाते हुए हमें जन्म कल्याणक बना रहे हैं। नष्ट क्या होगा? कभी आपने इंद्रधनुष देखा? देखते रहो देखते रहो देखते रहो, देखते देखते विलीन। बिजली चमकती हुई देखी, चमकेगी, कौंदेगी और थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाएगी। पानी में उठता हुआ वह गुब्बारा जिसे हम बुदबुदा बोलते हैं, कितनी देर देख सकते हो आप उसे? क्षणिक। हाँ, इस अंजुली में जल भर के देख लो और इतनी कड़क अंजुली बनाना कि इसमें छेद ना रह जाए, उसके बाद भी जल इसमें एक बूंद नहीं रहेगा। इसी तरह ये पर्याय भी विनाश को प्राप्त हर हाल में हर कीमत पर होगी ही होगी, हर कीमत पे होगी। लेकिन आपका विनाश नहीं होगा, आप कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि आप एक चेतन द्रव हैं जो नित्य है, जो किसी भी कीमत पर विनाश को प्राप्त नहीं होता। और ऐसे चेतन द्रव को, इस जन्म के रहस्य को हमें बताना है, इस जन्म की बुराइयों को बताना है, इस जन्म के जो विकार हैं उन्हें बताना है, ताकि ये जन्म समाप्ति की ओर वो चेतन द्रव प्रसाद करने लग जाए। तो विचार तो धोखा देते हैं। पुरुषार्थ समर्थन कर सकता है कि नहीं, वैराग्य ही अच्छा है, लेकिन प्रशस्त पुण्य में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो व्यक्ति को निर्गंध बना सकता है। विचार और पुरुषार्थ मिलने के बाद अगर पुण्य हमारा साथ दे दे तो मोक्ष मार्ग हमें सामने नजर आता है, उस पर जी बढ़ जाता है और उस पर बढ़ते ही उसका आत्म कल्याण होता है। कभी आपने एक दृश्य देखा था, सिंहासन हिल गया। ये तो अपन क्रिया कर रहे हैं, वास्तविकता क्या है? सौधर्मिंद गर्व कल्याणक बना के गया है। हकीकत में आज भी जहां भी जिन तीन तीर्थंकरों के गर्व कल्याणक हो रहे हैं, सौधर्मिंद चारों निकायों के देवों के साथ आता है और मनाने के बाद अपने स्थान पर वापस जाता है। वैसे मूल शरीर नहीं आता, मूल सौधर्मिंद तो वहीं सौधर्म सभा में यानी पहले स्वर्ग में ही रहता है। विक्रिया से उसका दूसरा शरीर आता है। अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर विराजमान थे, भरत, ऐरावत और विदेश क्षेत्र को मिलाकर, और प्रत्येक समुच्चरण में सौधर्मिंद उपस्थित था। सौधर्मिंद एक ही है जब, और वहां स्वर्ग में भी मौजूद था। उसकी विक्रिया से दूसरा शरीर बनाकर वह आता है। अब स्वर्ग गया, स्वर्ग तो स्वर्ग है भैया। आपकी थाली में हलवा, पूड़ी और खीर लगी हो तो मन कैसा हो जाता है? रतनचंद जी, एक आध पूड़ी ज्यादा खा लो, एक आध कटोरी खीर। श्रीमती से कहते होंगे थोड़ी सी और दो, अच्छी बनी है आज की खीर।
फिर स्वर्ग, और वहां जाकर उसका मन लग जाता है, उसकी जो क्रिया, उसकी वित्क्रिया, जो स्वर्ग का पुरुषार्थ है, जो नियोग से उसे भोग मिले हैं, उनमें वह लग जाता है। लेकिन एक अच्छी बात है, पुण्य का प्रभाव है, तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का प्रभाव है कि चाहे वो घर में प्रवेश करें और चाहे प्रसूत होकर उधर से वापस आए, झटका कहां लगता है? सौधर्मिणी के सिंहासन को जाके लगता है सीधा। कांपता कौन है? सिंहासन। ऐसा कहते हैं कि वो सिंहासन वज्र का और वज्र में धसा हुआ है, क्योंकि वह भी कैसा है? शाश्वत सिंहासन है। शाश्वत का मतलब अनादि से है। सिर्फ तीर्थंकरों के कल्याणकों में वह हिलता है, उखड़ता नहीं है, हिलता है, कंपन देता है। और सौधर्मिणी सावधान हो जाता है। जैसे आपके पास लाठी हो और आप चल रहे हो, जैसे कांटे का झाड़ी आ जाए सामने, तो लाठी का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे? लाठी से कांटे को अपने आप ही, कोई कहेगा नहीं आपसे। और जैसे ही वहां सिंहासन कंपायमान होता है, वह अवधि ज्ञान में उपयोग लगाता है और उससे ज्ञात हो जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया। सची जरूर बड़े आश्चर्य से देखती है कि इनको क्या होगा। किनको? स्वामी को, पतिदेव को क्या हो गया? जो किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, वह खाली स्थान दूर दूर तक स्वर्ग में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चैत्यालय, कोई चैत्य दिखाई नहीं दे रहा है, कोई निर्गंथ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद भी ये सौ पसार, बुंदेलखंड में क्या कहते हैं? सौ पसार, यानी अष्टांग नमस्कार किसको कर रहे हैं। तब वो उसे भी ज्ञात होता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो, यानी जिनेंद्र भगवान का जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया? जिनेंद्र भगवान का जन्म हो गया। और ये जन्म सारे संसार को शिक्षा देने वाला है कि जन्म ऐसा हो कि द्वारा जन्म लेना न पड़े। श्वेतांबर मत में एक किंवदंती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है वो किंवदंती। वो कहते हैं, आदिनाथ राजकुमार जब दीक्षा लेने जाने लगे ऋषभदेव, तो मरुदेवी ने हाथ पकड़ लिया उनका कि मुझे रुलाओगे? वैसे तीर्थंकर की मां रोती नहीं है, लेकिन ममता तो रोती है उसकी, लेकिन तीर्थंकर की मां नहीं रोती, क्योंकि रोना सबसे बड़ा अमंगल माना गया है। दुख से रोना, खेद से रोना, शोक से रोना सबसे बड़ा अमंगल है। अगर दिगंबर साधु आहार कर रहा है और कोई छाती पीट कर रोने लग जाए और आवाज उनके कानों तक पहुंच जाए, तो वो तुरंत अंतराय कर देते हैं, अंतराय कर देते हैं। शास्त्र प्रमाण है ये बातें। वहां ऐसी किंवदंती है कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा मुझे रुलाओगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। ऋषभदेव राजकुमार ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मां, यही कोशिश तो कर रहा हूं कि मैं अब किसी मां को ना रुलाऊं। यही प्रयास कर रहा हूं, यही विचार कर रहा हूं, यही पुरुषार्थ कर रहा हूं, इसी पुण्य का उपयोग कर रहा हूं कि ऐसा उपक्रम करूं, ऐसा उपक्रम करूं कि मैं जन्म मरण से छूट जाऊं, छुट्टी पालूं और किसी और मां को, मिस्त्री को मां ना बनाऊं और उसे रोने पर मजबूर ना करूं। जन्म तो यही सार्थक है।
तो ध्यान रखना, कभी आपका जन्मदिन आए ना तो पर्याय का मत मनाना, चेतन का मनाना, और विचार करना कि इसका तो कभी जन्म होता ही नहीं है। ये नरक में जैसी थी वैसी आज इस मनुष्य पर्याय में है, पहले जैसी निगोद में थी वैसी की वैसी आज इस मनुष्य पर्याय में है, जैसी स्वर्ग में रही वैसी की वैसी है, और जिन लोगों की मोक्ष चली गई है उनकी वैसी की वैसी वहां मोक्ष यानी सिद्धालय में भी वैसी की वैसी ही है। भावे आत्माओं, ये जन्म कल्याणक मनोरंजन के लिए नहीं है, आत्म जागृति के लिए है। यह भान करने के लिए है, हमें ज्ञात करने के लिए है, स्मरण करने के लिए है कि हमने प्रसूति के और उदर के निवास के कष्ट भोगे हैं, पीड़ाएं भोगी हैं जो असहनीय थी। कैसी थी? असहनीय थी। अगर वैसे कष्ट पीड़ा अगर एक छोटी सी बोरी में आपको बांध बूंद कर डाल दिया जाए और बंद कर दिया जाए, घबरा जाओगे 2 सेकंड में आप। ऐसे बंधे धुंधे तो हम भी डरी रहे, वहां संकुचित देह के साथ पड़े रहे और सिर में पीड़ा भोगते रहे, पीड़ा भोगते रहे, विचार करते रहे कब मुक्त हो जाएं, कब मुक्त हो जाएं, कब मुक्त हो जाएं, लेकिन पूरे के पूरे 7 महीने से 9 महीने तक जीव ले लेता है। भव्य आत्माओं, इस जन्म कल्याणक इसलिए है कि हमें थोड़ा सा भान हो जाए, थोड़ी सी जागृति हो जाए, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए कि ऐसा उपक्रम करें, या तो 2-3 भाव में, या 60-8 भाव में, या पर 32 भाव के अंदर अंदर हम जन्म मरण को समाप्त कर दें। और ये तभी संभव है जब आप धर्म से जुड़ेंगे, धर्म के निकट आ जाएंगे, धर्म को हृदय में बसाएंगे, बैराग आएगा, आसक्ति घटेगी और समाधि मरण संभव होगा। और अगर ये संभव नहीं होया तो जन्म जरा और मृत्यु के दुख तो हमें भोगने ही भोगने, अनंत काल तक हम इन्हें भोगेंगे। इसलिए आज भावना माना, अभी सचिंद्रानी लाएगी उस बालक को, इस सबदेव बालक को। आप देखिए प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही स्त्री ऐसी है, कहेंगे हमारी सची, एक ही स्त्री ऐसी है जो तीर्थंकर बालक पर पहली दृष्टि डालती है, और वो कहे सौधर्म इंद्राणी सची। मां भी पहली दृष्टि प्रसूत हुए तीर्थंकर बालक पर नहीं डालती। इसलिए मां का नियम नहीं है कि वो एक भावावतारी होगी, लेकिन सची का नियम है कि वह एक भावावतारी होती है। आप देखिए, आपका बच्चा होगा पहला, साले साहब, जब पहले कैसी जब सूचना मिली होगी तो अंदर में हलचल मच गई होगी, कब देख लो कब देख लो। और जब देखने मिला होगा तब कैसा लगा होगा, राग की बरसात हुई होगी, राग की गति बढ़ी होगी, और ऐसा लग रहा होगा इनको कि छाती से लगाए रखे। पहला पुत्र हो और पहली बार उसको देख रहे हो, और इधर सची, क्या आनंद की घड़ी होगी उसके लिए वो। और उसका सौभाग्य तो देखो, एक नहीं अनेक तीर्थंकरों के बालक पर पहली दृष्टि उसकी बढ़ती है, सौभाग्य उसका। आप ध्यान रखना, आप अपने आप को सची ही मानना कि मैं सौधर्मिंद की एक भाव अवतारी सची ही हूं।
और अगर आपके मन ने ये बात स्वीकार कर ली और जैसे ही उस बालक पर आपकी दृष्टि बढ़ेगी, आप धन्य हो जाएंगे, आपकी आत्मा धन्य हो जाएगी, आपकी ये पर्याय धन्य हो जाएगी और विचार पुरुषार्थ में बदलेंगे। पुरुषार्थ प्रशस्त पुण्य को जागृत करेगा और आपका स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। ये मत समझना कि ये दृश्य है, परिदृश्य है, पंच कल्याणक का है, नहीं। प्रत्येक महिला को अपने जीवन में एक बार पंच कल्याणक में सची इंद्राणी तो बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। पुरुष कहते हैं हम, लेकिन जब प्रसूति में जाने की बात आती है तो फास्ट कौन होती है? लेडीज होती है। मैं एक दिन सोच रहा था, सरकार ने हर जगह लेडीज फर्स्ट, बस में देखो, खिड़की में देखो, टिकट की, सार्वजनिक स्थानों में देखो, अगर तनख्वाह बढ़ रही है तो पहले लेडीज को, कर्मचारी मतलब, अगर पेंशन की लेन में अगर पुरुष लेडीज हैं तो पहले किसको निपटा जाएगा, अगर बिल की लेन में लेडीज लगी और पुरुष तो पहले किसका बिल भरा जाएगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने चिंतन किया, अरे मैंने कहा कि प्रसूति में लेडीज फर्स्ट, सौधर्म इंद्राणी प्रसूति पहले जा रही है, इसलिए सरकार को का मन भी विचार भी बदला इस प्रकृति ने और सब जगह लेडीज को फर्स्ट कर दिया। ये आपकी मातृत्व शक्ति है। भले ये पर्याय अच्छी नहीं है, लेकिन इस पर्याय में विशेषताएं बहुत उपलब्ध आप कर सकते हैं। और इस पर्याय की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि आप सौधर्म इंद्राणी इस पंचकल्याणक में, किसी भी पंचकल्याणक में कहीं भी बने। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना 1,000 सौधर्मदानी एक साथ बना ले हम तो, लेकिन मन है मेरा, अब कहीं भी पंचगणक करना है तो 5 बाल्याती तीर्थंकरों के एक साथ, 5 विधि नायक और 5 सौधर्मिंद और 5 माता पिता। मन है मेरा। अब देखो, मन है, विचार है, हमने कहा विचार धोखा भी दे सकता है, लेकिन मैं पुरुषार्थ भी करूंगा, समर्थन कराऊंगा और आप लोगों का पुण्य भी जगाऊंगा तो काम हो भी जाए। और जिससे सौधर्मिंदानी बनना हो मुझसे संपर्क कर लेना, पति से मत पूछना, वो तो ये करेंगे, का मालूम है बैंक में के नहीं है, लेकिन है सबके पास है, पक्की बात है। बनना जरूर। इस जीवन का अंत होते होते एक बार सौधर्म इंद्राणी, एक बार मां और एक बार आरिका, और कुछ नहीं बनना, बस एक बार तीनों बनना है बस। और अगर आप ये तीनों बने तो आपका कल्याण निश्चित है। जन्माभिषेक होना है। देखो, जन्माभिषेक की विशेषता है, ईमानदारी से जन्माभिषेक तो सौधर्म और ईशान ही करता है। जो व्यवस्था है, शासक व्यवस्था जो चलती है, बाकी के देव, कुबेर, सानत, महेंद्र, उपेंद्र, ये सब कलश एक दूसरे को पकड़ाकर इन दोनों के पास भेजते हैं। व्यवस्था तो आगमिक यही है, लेकिन अब इस पंचकल्याण के खर्च की कुछ व्यवस्था होती है। अब ठीक है, कमेटी की अपनी व्यवस्था है, इसलिए आप लोगों को अवसर दिया जाता है कि आप भी कर लें, क्योंकि अभिषेक पहले मंदिरों में प्रारंभ नहीं हुआ, ध्यान रखना। पहले जन्म में अभिषेक प्रारंभ हुआ, और अभिषेक का वास्तविक महत्व अगर है तो सिर्फ जन्माभिषेक में ही अभिषेक का महत्व है। इस भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। अपने